नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज की क्लास में 35 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाला हूं। लाइव टेस्ट है और आपको बता दूं 35 में से 25 प्लस करने होते हैं आपको। और यहां पर आपको पता ही होगा, हर माता पिता का सपना होता है कि उसका बेटा नौकरी लगे, और छोटी बड़ी नहीं होती नौकरी, क्योंकि 54,000 पद हैं। और आपको पता है 2 साल बाद आपका प्रमोशन होकर आप किसी भी दफ्तर में बाबू की नौकरी लग जाओगे। 100% गारंटी यही है कि आपके प्रश्न यहीं से बनेंगे। हमारा पहला सवाल यहाँ पर कि लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। सिंपल प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन का लेवल हार्ड हो जाएगा। ए ऑप्शन है आपका बीकानेर में, बी ऑप्शन भरतपुर में, सी ऑप्शन जालोर में, डी ऑप्शन है अलवर में। सभी को पता होगा कि एक जिला है जहां पर जाट राजाओं ने वंश ने यहाँ पर क्या किया था, शासन किया था, और उसकी स्थापना की थी 1734 ईस्वी को। ठीक है, और आपका राइट आंसर बी होना चाहिए। भरतपुर की स्थापना की थी जाट राजा सूरजमल ने। किसने की थी, जल्दी से कमेंट करो। सूरजमल जाट ने की थी, वो भी 1734 को लोहागढ़ दुर्ग भी बनवाया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है झालावाड़ को कहते हैं, बी ऑप्शन उदयपुर को, सी सिरोही, डी यहाँ पर राजसमंद। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, राजस्थान का कश्मीर। देखो यहाँ पर काफी लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पर उदयपुर होगा या फिर सिरोही, हम यहाँ पर कंफ्यूज हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं, वो आपको बताना है कि प्रश्न है राजस्थान का शिमला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शिमला में क्या होता है, अच्छी ठंड पड़ती है और वहां पर अच्छा मौसम रहता है। तो अपने राजस्थान में ठंड कहां पर पड़ती है वो भी कमेंट करते रहिए। इसी प्रकार राजस्थान का कश्मीर अपने उदयपुर को कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बर्फ तो नहीं पड़ती, लेकिन वो ही डेस्टिनेशन है जो कि कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, बी ऑप्शन सभी का राइट होगा, बी पर टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट है आपका बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ निर्माण होता है, बताना है। जयपुर में होता है, उदयपुर, बीकानेर या फिर जोधपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है। सबसे पहले कमेंट जिसका आएगा उसको मिलेगी 5000 प्रश्नों की ई बुक। ठीक है, 5000 प्रश्नों की ई बुक, वो भी फ्री में। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पर सबसे अंत में आपको बताऊंगा कि 5000 की बुक कैसे लेनी है, आपको कैसे प्राप्त करनी है, लास्ट में बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना है। और आपको बताइए है बादला नामक आभूषण जो कि जोधपुर का है, एक पानी भरने का बर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, सभी का राइट आंसर जोधपुर आ रहा है। सर जोधपुर सही है एकदम। थर्ड क्वेश्चन है कि राज्य की किस झील पर नटनी का चबूतरा, जिसे हम गल की नटनी का चबूतरा कहते हैं, वो बना हुआ है। ए ऑप्शन है नक्की झील पर, बी ऑप्शन राजसमंद झील, सी ऑप्शन पिछोला, डी ऑप्शन मोती झील। ठीक है, सभी के जिले आपको याद रखने हैं। नक्की झील जो कि कहाँ पे है, सिरोही में। ठीक है, कहाँ पे है, सिरोही जिले में है। सर राजसमंद झील राजसमंद में ही है। पिछोला झील कहाँ पे है, उदयपुर में है। सर मोती झील कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट करिए। सर भरतपुर में है। कौन सी है, भरतपुर में है मोती झील। और आपका राइट आंसर पिछोला झील है, जिस पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर पिछोला झील जो कि एक सौर बैटरी से चलने वाली प्रथम, यहाँ पर सौर बैटरी, ठीक है, यानी कि सोलर जो बैटरी है वो उससे चलेगी और प्रथम झील है। और सभी को पता होगा निर्माण पीछू बंजारे ने 14वीं सदी में राणा लाखा के टाइम में किया था। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न कि राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन कहा जाता है और कहाँ स्थित है। क्या चूरू में है, श्रीगंगानगर, जयपुर या फिर हनुमानगढ़। देखो सबसे बड़ा है बूढ़ा जोहड़। ठीक है, नाम भी आपको याद रखना है, बूढ़ा जोहड़। अगर नाम पूछ ले तो आपको बताना है बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, जो कि कहाँ पे स्थित है। सभी का आंसर आना चाहिए, किसी भी यहाँ पर बिना आंसर के कमेंट नहीं करना है। बी ऑप्शन बता रहे हैं सभी, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। श्रीगंगानगर में है बूढ़ा जोहड़, जो कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। और पंजाबी आपको पता ही है कि श्रीगंगानगर में सर्वाधिक है। पिछवाई का संबंध है, बेसिकली क्या होता है, जो एक मंदिर है उसकी पीछे क्या होता है, पर्दे होते हैं, उस पर जो चित्रकारी होती है उसको पिछवाई कह देते हैं। वो कौन सा मंदिर है और कहाँ स्थित है। क्या प्रतापगढ़ से संबंधित है, बांसवाड़ा से संबंधित है, जयपुर या फिर नाथद्वारा। एबीसीडी के क्रम में देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। और सभी का राइट आंसर नाथद्वारा एकदम करेक्ट आंसर है। और नाथद्वारा पूछे तो आपको राज्य संबंध बताना है।
क्या बताओगे? राजसमंद बताओगे। और आपको बता दूं कि नाथद्वारा तो है ही, और सिहाड़ गांव में नाथद्वारा किसकी है? जल्दी से कमेंट करो। पिचवैया है वो किस? श्रीनाथ जी की मूर्ति है, श्री नाथ जी की मूर्ति सिहाड़ ग्राम, जो कि कब निर्माण किया गया था वो आपको कमेंट करना है। क्या 1672 को या फिर 1772 को? सभी का राइट आंसर क्या होगा? नेक्स्ट है आपका छठा प्रश्न कि थार का सुनहरा नगर, ठीक है, कहलाता है। ए ऑप्शन है किराड़ू को, बी ऑप्शन है जोधपुर को, सी ऑप्शन है जैसलमेर या फिर पोखरण। सुनहरा नगर पूछ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी, ठीक है, स्वर्ण नगरी कह सकते हैं ये हिंदी में करे तो, ठीक है। ऐसे ही पूछा जाएगा सुनहरा नगर। स्वर्ण नगरी तो हम जानते हैं जैसलमेर है, तो स्वर्ण नगरी और सुनहरा नगर एक ही है। आपको कमेंट सी ऑप्शन करना है। यहाँ पर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। क्लास कैसी लगी है, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नीचे सब्सक्राइब करो, फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखते हैं, कर दिया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कर दो ध्यान से, ठीक है। सातवां प्रश्न आपका आ चुका है। देखते हैं सातवां प्रश्न क्या कह रहे हैं कि जल्दी से कमेंट करो कि महाराणा की सेना में का जो सेना होती थी उसमें एक व्यक्ति था पठान सेना नायक, उसका नाम बताना है। कौन था वो? क्या मेहतर खां था, जलाल खां था, शेर खां था, हकीम खां सूरी? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है, सभी को आंसर करना है, बिना किसी आंसर के आपको नहीं यहाँ पर आंसर करना है। कमेंट करते रहो। सर सभी बता रहे हैं सर मेहतर खां तो वो था जिसने यहाँ पर गलत अफवाह फैलाई थी। आपको याद होगा अकबर के आने की गलत अफवाह मेहतर खां ने फैलाई थी। और बहलोल खां एक व्यक्ति था, बहलोल खां, जिसका महाराणा प्रताप ने क्या किया था? 2 फाड़े कर दिए थे, 2 भाग कर दिए थे, बीच से काट दिया था। और यहाँ पर हकीम खां सूरी जो कि हराउल में लड़ रहा था महाराणा प्रताप की तरफ से। तो 8वां प्रश्न है, चंवरी कर क्या था? क्या आयात कर था, पुत्री के विवाह पर कर था, निर्यात कर था? इनमें से कोई नहीं। देखते हैं चंवरी कर के बारे में कौन बताता है। स्टार लगा दो, सभी को बताना अनिवार्य है। चंवरी कर क्या था? यहाँ पर बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं। पुत्री की जो विवाह पर कितने रुपए लिए जाते थे? 5 रुपए या फिर 13 रुपए? दोनों के दोनों आपको याद करने। कहीं पर 5 मिलता है, कहीं पर 13 रुपए, ठीक है। तो ये लेते थे और कृष्णदास ने यहाँ पर चलाया था, ठीक है, कृष्णदास ने यहाँ पर चलाया, वो भी बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत, ठीक है, बिजोलिया में चलाया था चंवरी कर और तलवार बंधाई कर। नेक्स्ट है आपका 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न पूछ रहा है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? क्या मेसा का पठार है, उड़िया का पठार है, भोराट का पठार या आबू का पठार? मैंने कल की क्लास में आपको सब चीजें बताई थी, याद होगा, हर एक पठार हर एक चीज बताई थी। अगर कल की क्लास नहीं देखी तो आपको जाना है चैनल पर और कल की क्लास देख के आना है, ठीक है। कल की क्लास किसने नहीं देखी जल्दी से कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करते रहो। और सबसे ऊंचा पठार कौन सा है जल्दी से कमेंट करना है, ठीक है। और देखते हैं उड़िया का पठार एकदम करेक्ट आंसर है। और ये है सिरोही में। कहाँ पे है? सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही। और आपको बता दूं कि यहाँ पर उड़िया का पठार 1360 मीटर ऊंचा है, जो कि राज्य का सबसे ऊंचा है। नक्की झील किस पे स्थित है? इसी पे स्थित है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न कि मोती झील बांध किस जिले में स्थित है? जल्दी से कमेंट करो। क्या धौलपुर में है, जोधपुर में है, भरतपुर या फिर नागौर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। इसको भी स्टार लगाओ, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। मोती झील जो कि भरतपुर की लाइफ लाइन कहलाती है, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले इसी के बारे में एक प्रश्न पूछा था, भरतपुर में है, एकदम करेक्ट आंसर है, लाइफ लाइन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सुजान नहर निकाली गई है इससे कि राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान पूछ रहा है, कहाँ स्थित है? क्या जावर उदयपुर में है, बिसरासर में है, डेगाना नागौर, माधव कुंदन? जल्दी से कमेंट करो। आपको बताना है अपने जिले का नाम और अपना नाम, ठीक है। पहले अपना नाम लिखो और यहाँ पर अपने जिले का नाम लिखो कि आप कहाँ से हो, अपने जिले का नाम लिखो। देखते हैं कौन कहाँ से सर्वाधिक देख रहे हैं, किस जिले से हैं, वहां पर देखेंगे। फिर अलग से आपको यहाँ पर ई बुक दी जाएगी 5000 प्रश्नों की, वो भी फ्री में। तो आपको क्या करना है, 10 वीडियो देखने हैं, मेरे चैनल पर जाओ, 10 वीडियो देखो पूरे के पूरे, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम पर फॉलो करना है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आपको 49 रुपए चार्ज नहीं करने हैं और आपको ई बुक प्राप्त हो जाएगी। लास्ट में लिखना है लिंक प्रोवाइड करें, मैं कर दूंगा, ठीक है। जावर में एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं, शीशे की सर्वाधिक सबसे बड़ी खान है, ठीक है। यहाँ पर जावर में तो चांदी की खान भी है, राणा लाखा के समय निकली थी। कटियाला का शिलालेख किस जिले में स्थित है और कहां पर मिला था, ठीक है। जोधपुर में मिला था, पाली, उदयपुर और बाड़मेर। और घटियाला शिलालेख ककू का
शिलालेख और घटियाला शिलालेख, जल्दी से कमेंट करो। ककुक का है, ठीक है, ककुक का घटियाला शिलालेख जो कि 877 ईस्वी का है, ठीक है, और आपको बताना है जोधपुर से प्राप्त हुआ था। ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। और 13वां प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1917 को, 1918 को, 1919, 1920, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 3 व्यक्तियों ने की, नाम बताना है आपको तीनों के तीनों। पहला आपको नाम मिलेगा विजय सिंह पथिक, दूसरा मिलेगा अर्जुन लाल सेठी, तीसरा मिलेगा आपको, जल्दी से कमेंट करो कौन मिलेगा, ठीक है, केसरी सिंह बारट मिलेगा या किसका नाम मिलेगा, जल्दी से कमेंट करो। और 1919 को कहां पे की गई थी? वर्धा में। अब वर्धा कहां पे पड़ता है? आज के महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 14वां प्रश्न है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931, 1934, 1936 और 1938, ठीक है। आपको बता दूं 1931 में दो रियासत कह दो जिनमें यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। पहली हुई थी जयपुर में, ठीक है, दूसरी हुई थी बूंदी रियासत में 1931। अब बात करें 1934 में भी 2 हुई थी, एक तो हुई थी पूरे के पूरे मारवाड़ में, दूसरा कहाँ पे, जल्दी से कमेंट करो, हाड़ौती में, ठीक है। और बात करें कि 1936 में कहाँ पे हुई? बीकानेर में हुई, एकदम करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि 2.5 साके के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है, और 2.5 साके कब कब हुए वो भी आपको डेट बतानी है, ठीक है, तारीख नहीं, आप सन बता दो, ठीक है, साल बताना है आपको कब कब हुई। रणथंभौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ या फिर जैसलमेर के सोनारगढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और आपको सन बताना है कब कब हुआ था। और काफी लोग बताएंगे 1299 को पहला हुआ था, फिर हुआ था सर 1315 को, और लास्ट वाला हुआ था 1500, जल्दी से कमेंट करो। 30 को हुआ था सर 2.5 साका, तीसरा 2.5 हुआ था, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं ने जोहर कर दिया, और यहाँ पर क्या हुआ था, नहीं, महिलाओं ने जोहर नहीं किया था और केसरिया कर लिया था पुरुषों ने, इसीलिए 2.5 साका कहलाता है। और जैसलमेर के सोनारगढ़ में हुआ था, डेट याद रखनी है, 1299, 1315, 1530, ठीक है। पूछी जाने वाली यहाँ पर प्रश्न है ये। और पोथीखाना संग्रहालय के बारे में बताओ कि कहाँ स्थित है, क्या जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर या फिर जैसलमेर, इसको भी स्टार लगाओ। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आज हमारा टारगेट है 100 लाइक का, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो, 5 दोस्तों को शेयर करना है। और यहाँ पर 10 वीडियो देखने आपको फ्री में मिलेगी, 5000 प्रश्नों की ई बुक। आपको कमेंट करना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे ई बुक चाहिए और लिंक दो। क्या लिखना है? लिंक प्रोवाइड करवाएं मुझे, तो मैं आपको लिंक दूंगा, क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और आपको बताना है पोथीखाना संग्रहालय जयपुर में है, एकदम करेक्ट आंसर है। 17वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि विधानसभा का सदस्य किसे लिखकर अपनी सीट से इस्तीफा देता है? इस्तीफा किसको देगा, जल्दी से बताओ। विधानसभा का कोई सदस्य है, क्या वो राज्यपाल को देगा, चुनाव आयोग को देगा, विधानसभा अध्यक्ष को देगा, या फिर विधान परिषद के अध्यक्ष को देगा, ठीक है। अपने राजस्थान में तो विधान परिषद है ही नहीं, 6 जगह पर विधान परिषदें हैं, ठीक है। कितने 28 ही रह गए अब तो, ठीक है। 28 राज्यों में से यहाँ पर 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, और सभी को यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर यूपी में है, पहली है उत्तर प्रदेश, दूसरी है बिहार, तीसरी कौन सी है? महाराष्ट्र, चौथी बताना है आपको क्या यहाँ पर कर्नाटक में है या फिर कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट करो। और एक है यहाँ पर आपको बताना होगा कि यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करो सर, यहाँ पर हमारा है आंसर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, टी लिख देता हूँ और एल लिख देता हूँ, ठीक है, तेलंगाना कर दो, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष को देगा इस्तीफा कोई भी सदस्य होगा। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अजमेर जिले में स्थित नहीं है, कौन सी झील नहीं है? आना सागर बेसिकली, ठीक है, नारायण सागर, फतेह सागर, फोई सागर, ठीक है। एक झील है जो कि उदयपुर में है, और वो है आपका नाम सी ऑप्शन फतेह सागर, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न कि कामड़ जाति के भोपे द्वारा किस लोक देवता की फट गाई जाती है? क्या रामदेव जी की, पाबू जी की, देव नारायण जी की, कल्ला जी की, ठीक है। देव नारायण जी के तो सभी के पता है, जंतर वाद्य यंत्र बजता है। और पाबू जी के जल्दी से बताओ, रावण हत्ता बजता है। और बताओ वीर कल्ला जी की तो फट नहीं है, ठीक है। और रामदेव जी के कामड़िया जाति के भोपे। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि यहाँ पर श्री सीमेंट कहाँ स्थित है?
और यहाँ पर बताना इसका सेंटर बता रहे हो आप, चित्तौड़ में है, ब्यावर में है, बूंदी या फिर नागौर। और आपको बता दूं कि चित्तौड़ 1 नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है सीमेंट के उत्पादन पर, ठीक है। सीमेंट के उत्पादन की पूछे तो आपको चित्तौड़गढ़ करना है, वरना श्री सीमेंट पूछे तो ब्यावर एकदम करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के शासक कौन थे? महाराजा गंगा सिंह जी, सरदार सिंह जी, डूंगर सिंह या शार्दुल सिंह, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ पर इन्होंने किया था 7 जुलाई 1947 को सिग्नेचर भारत संघ विलय पत्र पर, ठीक है। 7 जुलाई आपको याद रखना है, और नहीं 7 अगस्त है, सॉरी 7 अगस्त को किया था। और यहाँ पर 5 जुलाई को रियासती जो एकीकरण के लिए यहाँ पर रियासती विभाग बनाया गया था, जिसकी स्थापना हुई थी, और शार्दुल सिंह जी राजा थे, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 22वां प्रश्न, क्या पूछ रहे हैं कि यहाँ पर निम्न में से किसे वेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद किसने कहा था? जल्दी से कमेंट करो। टेशिटोरी ने कहा, बीटू सूजा ने, भाव भटिया, दुर्साडा ने। यहाँ पर वेली किशन रुक्मणी री किसका ग्रंथ है? पृथ्वीराज राठौड़ का। क्या है? पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर वाले, ठीक है। कल्याण सिंह के भाई थे, और पुत्र किसके थे? जल्दी से कमेंट करो। नहीं, राय सिंह के भाई और कल्याण सिंह के पुत्र, ठीक है। और दुर्साडा एकदम करेक्ट आंसर है। देखो राय सिंह के तो भाई थे, राय सिंह के भाई थे, और कल्याणमल के पुत्र थे, ठीक है, कल्याणमल के पुत्र थे। और यहाँ पर इनको जागीर दे रखी थी घाघरोन की, किसने दी थी? अकबर ने दी थी। दुर्साडा ने 5वां वेद 19वां पुराण कहा था वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ को, ठीक है। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है? क्या कूद नृत्य, मोरिया नृत्य, युद्ध या फिर बेरिहाल, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पर बताया था भीलों के नृत्य, ठीक है। एक बताया था गरासियाओं के नृत्य, मैंने गरासियाओं में बताया था वालर, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गौर। वालर और कूद दोनों के दोनों बिना वाद्य यंत्र के किया जाते हैं, वालर और कूद, तो आपका राइट आंसर कूद है। नेक्स्ट है आपका 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? वे दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो उनको क्या कहते हैं? क्या ओदक दुर्ग कहते हैं, एरण दुर्ग कहते हैं, पारीक दुर्ग, धानवन दुर्ग? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। वे दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो, क्या होगा? तो सभी बता रहे हैं, यहाँ पर बताने की ट्राई कर रहे हैं। उनको कहेंगे पारीक दुर्ग। ख नीचे खाई लिख रखी है, तो खाई और खाई से ख याद रखना है, ठीक है, पारीक दुर्ग। नेक्स्ट है आपका 25वां प्रश्न कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन कहाँ आते हैं? क्या वो जयपुर में आते हैं, क्या उदयपुर में आते हैं, अजमेर या फिर कोटा? देखते हैं, इसको भी स्टार लगाओ। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न की श्रेणी में आता है, और सभी का राइट आंसर क्या आ रहा है कि सर राजस्थान में विदेशी पर्यटन तो जयपुर का महल देखने आते हैं सर, महल देखने आते हैं, जयपुर के महल, ठीक है, आमेर के महल। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? नहीं पूछ रहा है, याद रखना, तांबा, लिथियम, निकिल या फिर अभ्रक, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि सर्वाधिक निकलता है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा को इसीलिए कहते हैं अभ्रक नगरी, ठीक है, भीलवाड़ा में अभ्रक नगरी कहते हैं। और अभ्रक सभी को पता है धात्विक नहीं है, ठीक है, धात्विक नहीं है, क्या है? अधात्विक है, याद रखें, अधात्विक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भोडल कहते हैं ना, भोडल वही है। 27वां राजस्थान की क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत बतानी है, क्षेत्रफल की पूछ रहा है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों अलग अलग होती है, ठीक है, ठीक है, याद रखें। मेवाड़, झालावाड़, मारवाड़ और शाहपुरा। सभी को पता है क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी कौन सी? मारवाड़ थी सर। अगर जनसंख्या में पूछ ले सबसे बड़ी कौन सी थी, तो सर जयपुर रियासत जनसंख्या में सर्वाधिक थी, लेकिन सबसे छोटी शाहपुरा, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में शाहपुरा है। नेक्स्ट है आपका 28वां प्रश्न। 28वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है? कांतली नदी, कांतनी नदी, कातनी नदी, कांतली नदी, मेंथा नदी, रूपनगढ़, ठीक है, इसको भी स्टार लगाओ। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती हैं, सीकर जिला है बेसिकली, ठीक है, सॉरी सीकर ऐसे लिखेंगे, सीकर जिले से निकलती हैं, वो है कांतली नदी, और 100 किलोमीटर यानी कि चलती क्या होती है, ठीक है, बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29वां है, निम्न में से राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है? क्या मल्लीनाथ पशु मेला है, तेजाजी पशु मेला है, गोगामेड़ी पशु मेला है, या फिर ब्राह्मणी माता पशु मेला? आपको बताना है सबसे प्राचीन पशु मेला है, और सभी का राइट आंसर आना चाहिए मल्लीनाथ पशु मेला, जो कि तलवाड़ा बांसवाड़ा में नहीं, तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। देखो यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, एक तो होता है तलवाड़ा,
एक है तिलवाड़ा, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर में है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में है और तिलवाड़ा में बरता है, ठीक है। और मालानी के धनी वही कहलाते हैं, अपने कौन, मल्लीनाथ जी। वह कौन सा जिला है जहां पर जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत है? यहाँ पर संख्या और प्रतिशत में आपको कंफ्यूज होगी, ठीक है। संख्या अलग पूछता है कभी कभी और प्रतिशत अलग पूछता है। तो यहाँ पर प्रतिशत की बात करें, क्या चूरू है? बी ऑप्शन बीकानेर, सी ऑप्शन नागौर, डी ऑप्शन गंगानगर। इसको भी स्टार लगा दो। देखो जनजाति कौन सी है, सभी हैं, आपको सभी को बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर बात करें अगर हम, तो सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें तो नागौर में कम प्रतिशत है, 0.2% है। और बीकानेर में प्रतिशत की बात करें 2.4 है, ठीक है। और अगर संख्या की बात करें तो बीकानेर में सर्वाधिक कम है, क्योंकि यहाँ पर 7 और 8 इतने के आसपास हैं, ठीक है। देखते हैं, लॉक कर दो इसको भले ही, ठीक है, लॉक कर दो इसको। तो नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई प्रतिबंध किस रियासत ने लगाई थी? रियासतें बतानी आपको, क्या जोधपुर है, टोंक है, अलवर है, कोटा है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। और सभी को पता होगा कि जोधपुर ने लगाई थी 1910 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 32वां प्रश्न, सोमाही जाखम त्रिवेणी संगम किस स्थान पर है? बरबीघोद में, राजमहल में, बिघोद बेसिकली, सॉरी, बरबीघोद क्या होता है, बिघोद, राजमहल, गणेश, बेणेश्वर और रामेश्वर, ठीक है। देखो आपको पता है यहाँ पर भी त्रिवेणी है, यहाँ पर भी त्रिवेणी है, यहाँ पर भी त्रिवेणी है, तीन त्रिवेणी संगम बन रहे हैं। लेकिन ये पूछ रहा है सोमाही जाखम जो कि प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर वाले क्षेत्र में है, तो बेणेश्वर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि 33वां प्रश्न है कि डूंगरपुर में स्थित है नवलखा बावड़ी 1586 ईस्वी में बनाई थी, किसने बनवाई थी? रानी प्रेमल ने, प्रेमल कह दो इनको, ठीक है, प्रेमल कह दो, या फिर कर्णावती, लॉर्ड कंवर और उत्तम दे, ठीक है, कंवर कह दो इसको, ठीक है। थोड़ा सा देखो टाइपिंग में हो जाता है, प्रेमल या प्रेमल एक ही बात है, प्रेमल कर दो आप, तो प्रेमल, प्रेमल नहीं करना है, प्रेमल। और आपका राइट आंसर भी वही होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 34वां सवाल कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध है, कहाँ स्थित है, किस जिले में? कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी और किसी में नहीं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, इसको भी स्टार लगाओ। आपको बता दूं कि चंबल नदी पर 4 बांध हैं बड़े बड़े, ठीक है। अब इनको मैं आपको मैप के माध्यम से बता दूं, आप कहते हो तो, ठीक है। ऐसे आपको थोड़ा सा मैप बनाना है और यहाँ पर बताना है आपको थोड़ा सा, ठीक है। ये राजस्थान है प्रधान, और कहते हैं ना ये राजस्थान है प्रधान, यहाँ से निकलती है चंबल नदी और ये है यमुना, यमुना का मीठा पानी, ठीक है, जमुना का मीठा पानी यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी है, जनापाव की पहाड़ियां हैं, जहाँ पर पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है चंबल और यहाँ पर प्रवेश करती हैं अपने 84गढ़ चित्तौड़ से। और यहाँ पर बात करें अगर हम, पहला बांध यहाँ पे है, ठीक है। पहला बांध कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर है पहला बांध गांधी सागर बांध, दूसरा कहाँ पे है, यहाँ पर है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ठीक है। 4 बांध है, ठीक है, मैंने 4 की कहा था, 4 ही बांध है। और चित्तौड़ में नहीं है, चित्तौड़ में पड़ता है ये राणा प्रताप सागर। अभी देखो राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में है, कोटा में है जवाहर सागर और कोटा बैराज। नेक्स्ट है आपका 35वां प्रश्न कि निम्न में से गौरबंद आभूषण है, क्या ऊंट का है, गाय का है, घोड़े का है, बकरी का? और गौरबंद है जो कि क्या है, एक सजावटी है, सजावटी यानी साज सज्जा से संबंधित है, ऊंट का आभूषण एकदम करेक्ट आंसर है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, अब 5000 बुक की बात कर लें, 5000 क्वेश्चन की बुक लेनी है तो वीडियो को करना है लाइक। 10 वीडियो देखने आपको जाकर पूरे के पूरे देखने, वरना मुझे पता चल जाएगा कि आपने नहीं देखे। और यहाँ पर लास्ट में लिखना है लिंक प्रोवाइड करें और मैं दे दूंगा। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे हमारी क्लास आएगी और मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। नमस्कार प्यारे